बुनियादी चीज़ें हैं ना, ये बुनियादी चीज़ें होती है। ये बुनियादी चीज़ें होती है ना। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की कमी पाई गई, जिसमें मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा और गवर्नर इंतज़ामिया तक कुछ इम्पोर्टेंट इशू पहुँचाना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काफ़ी जगहों पर डेवलपमेंट के नारे दिए जाते हैं, सड़कों की तामीर के नारे दिए जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक जो रोड है उखड़ाल टू सीनाभती, काफ़ी पहले का ये रोड बना हुआ है। इसमें ब्लैक टॉपिंग जो है नहीं हो पाई। हम ये डिमांड करते हैं। उखड़ाल टू पांचल रोड में काफ़ी कमी पाई गई है। कई रोड ऐसे हैं जिसमें ये उखड़ाल टू आलमबाग सूचक रोड है, चमलवास टू नील रोड है। इनमें आजकल जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत अब ऐसा मालूम होता है कि थोड़ी बहुत ढील जो है कोरोना महामारी से हमें थोड़ी सी निजात मिल रही है। मैं काफ़ी टाइम से अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही रहा और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की कमी पाई गई, जिसमें मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा और गवर्नर इंतज़ामिया तक कुछ इम्पोर्टेंट इशू पहुँचाना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काफ़ी जगहों पर डेवलपमेंट के नारे दिए जाते हैं, सड़कों की तामीर के नारे दिए जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक जो रोड है उखड़ाल टू सीनाभती, काफ़ी पहले का ये रोड बना हुआ है। इसमें ब्लैक टॉपिंग जो है नहीं हो पाई। हम ये डिमांड करते हैं। उखड़ाल टू पांचल रोड में काफ़ी कमी पाई गई है। कई रोड ऐसे हैं जिसमें ये उखड़ाल टू आलमबाग सूचक रोड है, चमलवास टू नील रोड है। इनमें अशद ज़रूरत है। महूमंगत रोड है, सुमन इलाका एक हमारा है, वहाँ पर आज तक बिजली नहीं है। वहाँ पर हायर सेकेंडरी से लोग महरूम हैं। रामसू में अभी तक हायर सेकेंडरी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स जो है यहाँ पर जगह जगह पर हमने देखा स्टाफ की कमी है। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, जिसमें हमने ऑलरेडी डीसी साहब को ये सारी जानकारी दी है, जिसमें हमने डीसी साहब से ये भी गुजारिश की थी कि पिछले साल हमारे कुछ इलाके जो टूरिज़्म मैप में आए हैं, आइडेंटिफाइड हुए हैं, पैसा उनका रिलीज़ हुआ है, उस पे भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तरफ से भी एक लेटर इशू करवाया है, जो डीसी साहब को मैंने दे दिया और डीसी साहब से 2 बार मेरी बात भी हुई है। और डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इन हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर बारीकी से देखा जाएगा और कहां पर गफलतशारी हुई है, किसकी लापरवाही हुई है। और मैं एक अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं, जैसे आप जानते हैं कि आजकल हर रोज़ एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन इशू होती है, एसओपी इशू होते हैं कोरोना महामारी को लेकर। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर लोगों की कतार जो है बैंकों के बाहर देखने को मिलती है, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर बैंक की एक ही ब्रांच उखड़ाल में है, उसमें भी स्टाफ की सख्त किल्लत है। और जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। और रोडों की ब्लैक टॉपिंग नंबर 1, और जो टूरिज़्म मैप में हमारे कुछ इलाके हुए फौरी तौर पर उन पे काम शुरू होना चाहिए। और दूसरा, मैं अभी थोड़ी देर के बाद जम्मू जा रहा हूँ, उसके बाद दिल्ली जाऊँगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां रोडों की खस्ता हालात है। नंबर 1 इस पे तवज्जो दी जानी चाहिए। जो टूरिज्म में इलाके आए हैं उस पे तवज्जो दी जानी चाहिए। और नंबर 3 जो हमारे जम्मू कश्मीर की बैंक की ब्रांचेस सेंक्शन की गई है या उसमें कोई कमी पेशी है, चेयरमैन साहब से हम अपील करना चाहेंगे। सीनाभती और शालगढ़ की जो बैंक की ब्रांच है, काफ़ी अरसे से हमने संघर्ष किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी मेमोरेंडम के जरिए हमने अप्रोच की थी और वहाँ से चेयरमैन साहब तक ये सारी बातें पहुँची है और यहाँ पर भी प्रोसेस सारा हो गया है।
पिछले बार हम चेयरमैन साहब के जो PRO हैं उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि मार्च के बाद नया जो प्रोसेस होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी जो गाइडलाइन है मार्च के बाद हम उस पर अमली जामा पहनाएंगे। बदकिस्मती की बात है कि कुछ टाइम से लॉकडाउन लग गया और आज मैं जम्मू जाकर उनसे भी रब्ता करूंगा और उनसे गुहार लगाऊंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी तहसील हेडक्वार्टर उखराल की बात करूं, यहाँ पर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग अपना पैसा लेने के लिए आते हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें गरीब दूर दराज इलाकों से आते हैं। कतारों में खड़े रहने के बाद उनको मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण उसका यही माना जाता है कि जम्मू कश्मीर बैंक की जो ब्रांच है उखराल में, इसमें स्टाफ की बहुत ही कमी पाई जाती है, यानी स्टाफ न के बराबर है। मैं चेयरमैन साहब से और DGM साहब से अपील करना चाहूँगा और DC साहब से भी अपील करना चाहूँगा कि इस पे वो ज़ाती तवज्जो दें और फौरी तौर पर एक्शन लेके यहाँ पर स्टाफ की कमी को दूर किया जाए और यहाँ पर जो बैंक की एडिशनल ब्रांचेस आने वाली है या सेंक्शन हुई है उनको फौरी तौर पर यहाँ पर खोला जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है, दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पैदल रास्ते हैं। और दूसरी बात, जो काफ़ी लोग मकानों से महरूम हो चुके हैं, यानी जो लिस्ट में अभी तक जिनके नाम नहीं आए हैं, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है आवास प्लस में, जिन लोगों के मकान अभी तक नहीं आए हैं उनको फौरी तौर पर आवास प्लस में रखा जाए और जिन कामों पर काम हो रहा है, जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, उनके पैसे फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि 2022 तक हम पूरे भारत में जो भी मकान है हर घर को मकान दिया जाएगा। हरियाणा हर एक घर, हर एक फैमिली के पास, हर एक परिवार का अपना घर होगा। तो अब 2021 तकरीबन आधा चला गया है, तो इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि जो लोगों के मकान अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिनको आवास प्लस में जिनका नाम नहीं आया है या आया है, उसको फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि लोग सफ़र न करें। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस के बीमारी जो महामारी चल रही है उसके मुतलिक जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू होगी उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। और मैं एक बार फिर गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो भी टूरिज्म मैप में इलाके आए हैं उनको फौरी तौर पर उस पर काम शुरू होना चाहिए। सड़कों की ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। बहुत अरसे के बाद हमारे जो पुरानी सड़कें हैं उन पर सिर्फ रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, मगर यहाँ के रोडों के हालात जो है खस्ता है। चमलवास नील जो रोड है बिल्कुल खस्ता हालात में है। हमारा सीनाभत्ती उखराल टू सीनाभत्ती रोड खस्ता हालात में है। उखराल टू आलमबास रोड खस्ता हालात में है। उखराल टू पांचल रोड खस्ता हालात में है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे इन बुनियादी चीज़ों पर गवर्नर इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी जो गरीब जनता है वो सड़कों पे आने पर मजबूर हो जाएगी। यही हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण यही था, क्योंकि जगह जगह पर हमें डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कई जगहों पर जाने का मौका मिला और जगह जगह पर ये शिकायत हुई मिली, देखने को मिला, खुद देखा हमने। यहाँ इलाके की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए गवर्नर साहब से, DC साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ज़ाती तवज्जो दे, हमारे इस बैकवर्ड इलाके के ऊपर तवज्जो दे ताकि यहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात से मज़ीद महरूम न रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।